आपका IBN 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। युवा किसान संगठन ने प्रदेश सरकार की किसान विरोध नीतियों को लेकर प्रेस वार्ता की। संगठन पदाधिकारियों ने लैंड पुलिंग योजना निरस्त करने की मांग करते हुए बताया कि जिले में किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। अगर फिर भी सरकार जबरदस्ती करेगी तो किसानों की लाशों पर होकर सरकार को किसान की जमीन पर कब्जा करना पड़ेगा। युवा किसान संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने चर्चा करते हुए कहा कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसानों की सहमति के बगैर 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, वहीं अपने उद्योगपति मित्रों को कहते हैं कि हमारे पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक है, वह मध्य प्रदेश में आप जहां उंगली रख देंगे 24 घंटे में जमीन उपलब्ध करा देंगे। ऐसे प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। प्रदेश सरकार किसानों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो रही है। चौधरी यह नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कहती है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जबकि सरकार दो मुही सरकार है। अगर प्रदेश सरकार ने समय रहते किसानों की सुध नहीं ली और देवास जिले के गांवों को लैंड पुलिंग योजना से मुक्त नहीं किया तो इसके विपरीत परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। ऐसी स्थिति में युवा किसान संगठन की टीमें पूरे देवास जिले में गांव-गांव जाकर सरकार की कुरीतियों का, किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसान को जागरूक करेगी। इसका नुकसान आगे जाकर 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और ऐसा करके इस योजना के माध्यम के शिवराज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रेस वार्ता में बांगरदा से राम सिंह चौहान, हकीम सरपंच अफजल बांगड़, सरपंच दिलीप जाट, लोहार पिपलिया से कैलाश, अनिल सुनवानी से कमल मनोहर, सुनील चौधरी, राधेश्याम वैष्णव, विक्रम चौधरी, प्रकाश चौधरी, हेमंत पांचाल, जगदीश पटेल, राजेश पटेल, देवेंद्र चौधरी, अतुल पांचाल, सुशील कानून को आदि किसान उपस्थित थे। हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जिस तरीके से लैंड पुलिंग योजना आई थी और सारे किसानों ने इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बगैर किसानों की सहमति के 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि दो मुही सरकार है। वो किसानों से जब संवाद करते हैं तो उनको कहते हैं कि बगैर सहमति की जमीन नहीं ली जाएगी। जब वो अपने उद्योगपति मित्रों से जब बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि 1,22,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है। तो इसी सब बातों को लेकर के और मीडिया जगत के माध्यम से हमको पता लगा कि देवास में वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि देवास में 80 के दशक से जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो भी आज खाली पड़े हुए हैं। करीब 10,000 बीघा जमीन जो औद्योगिक कंपनियों के पास में पड़ी हुई है वो खाली है। इसके विपरीत आकर के 26,500 नई जमीन को एक्वायर करना मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी है और देवास जिले के जो किसान हैं उनके एक तरीके से विपक्ष में जाके काम करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार की नीतियों के इन्हीं नीतियों के चलते और हमारे देवास जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते देवास एक विकसित जिला होने की बजाय सिर्फ एक मजदूरों का गांव बचा हुआ है और यहाँ 200-200 रुपए में काम करना पड़ रहा है लोगों को। आपने चरणबद्ध आंदोलन की बात की थी, क्या करेंगे चरणबद्ध आंदोलन? अगर सरकार ने हमारी सुध नहीं ली और ये जो नोटिफिकेशन था या जो योजना लेके आई है इसको सार्वजनिक रूप से अगर सरकार निरस्त करने की अगर बात नहीं करती है तो हम पंचायत स्तर पर जाएंगे, हर गांव-गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करेंगे कि प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है वो किसान विरोध। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।